एक आदमी पर अल्लाह का सितम। एक इस्लामिक कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हसन था। हसन गरीब था, लेकिन दिल से नेक और सच्चा इंसान था। वह हमेशा अपने काम में ईमानदारी से लगा रहता और दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, वह बहुत ही आलसी था और अपने काम में मेहनत नहीं करता था। हसन का मानना था कि अगर वह खुदा पर विश्वास रखेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसकी मेहनत की बजाय सिर्फ दुआ और भरोसा ही उसकी जिंदगी बदल देंगे। वह सोचता कि अल्लाह की मदद से उसके सारे दुखों का हल निकल जाएगा, इसलिए उसने कभी काम करने में ज्यादा मेहनत नहीं की। वह दूसरों से यह कहता कि अगर अल्लाह उसकी मदद करेगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह हर मुश्किल से बाहर आ जाएगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आलिम धार्मिक विद्वान आए। उन्होंने हसन को देखा और उससे पूछा, तुम इतने आलसी क्यों हो? तुम मेहनत क्यों नहीं करते? हसन ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत से दुख हैं और मैं जानता हूं कि अगर मैं अल्लाह पर विश्वास रखूंगा तो वह मेरी मदद करेगा। बुजुर्ग आलिम ने मुस्कराते हुए कहा, हसन, तुम भूल रहे हो कि अल्लाह वही मदद करता है जो खुद भी मेहनत करता है। सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता। अल्लाह ने हमें ये दुनिया दी है और हमारे पास हर एक काम के लिए ताकत और औकात है। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम किसी मदद का हकदार नहीं हो सकते। हसन ने आलिम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा कि वह अब भी अपने रास्ते पर चलेगा, क्योंकि वह समझता था कि अल्लाह खुद ही उसकी मदद करेगा। समय बीतता गया और हसन की स्थिति और खराब होती गई। उसका व्यापार ठप हो गया, घर में फसलें बर्बाद हो गईं, और वह अधिक गरीबी में डूबता चला गया। फिर भी वह आलस्य को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने अब भी यही सोचना शुरू किया था कि अगर वह अल्लाह से दुआ करेगा तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। एक दिन वह किसी बड़े धार्मिक सम्मेलन में गया। वहां एक प्रसिद्ध संत बैठे थे जिनकी दरगाह के बारे में सब लोग जानते थे। हसन ने संत से कहा, मुझ पर अल्लाह का सितम है, मैं न तो कुछ कर सकता हूं और न ही मेरी जिंदगी सुधर रही है। संत ने हसन से कहा, तुम अल्लाह का सितम नहीं समझ रहे हो। अल्लाह का सितम केवल सजा नहीं है, बल्कि यह उस इंसान की परीक्षा होती है जो खुदा की राह पर चलता है। तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे आलस्य और कार्य के बिना तुम्हारी मदद नहीं हो सकती? हसन ने कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ अल्लाह की मदद चाहता हूं और उसे अपनी स्थिति से बाहर निकालने के लिए दुआ करता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, हसन, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का रहम और उसकी मदद उस आदमी के लिए होती है जो खुद मेहनत करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। अल्लाह के रास्ते पर चलना सिर्फ दुआ से नहीं, बल्कि हर कदम पर मेहनत और संघर्ष से होता है। यह बातें हसन के दिल में गहरी उतरी। अब उसने सोचा कि अगर उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसे सिर्फ दुआ और उम्मीद पर निर्भर नहीं रहना होगा। उसे मेहनत और अपने कर्मों को सुधारना होगा। हसन ने अब नए तरीके से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया। उसने अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और मेहनत करने लगा। पहले जैसी आलस्य की आदतों को छोड़कर वह हर दिन अपने काम में लगा रहता और दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका व्यापार फलने फूलने लगा और उसकी जिंदगी में सुधार आने लगा। एक साल बाद हसन के पास अपने व्यापार का बड़ा हिस्सा था और वह काफी खुश था। उसने फिर उस संत से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। हसन ने कहा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ पाया हूं कि सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होता, बल्कि मेहनत और इरादे से ही इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है। संत मुस्कुराए और बोले, हसन, अब तुम समझ गए हो। अल्लाह की मदद और रहम उस इंसान के लिए है जो अपने काम में ईमानदारी और मेहनत से लगे रहता है। अल्लाह हमें अपनी मदद का तरीका देता है, लेकिन हमें उसे सही ढंग से अपनाना होता है। हसन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब जानता था कि मेहनत, इरादा और अल्लाह पर विश्वास ही इंसान को मुश्किलों से निकालकर सफलता की ओर ले जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अल्लाह की मदद उस इंसान को मिलती है जो खुद भी मेहनत और संघर्ष करता है। दुआ और विश्वास जरूर जरूरी है, लेकिन उन दोनों के साथ मेहनत और कड़ी मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अल्लाह की रहम और मदद हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन ये हमें अपनी मेहनत और सही रास्ते पर चलने के बाद ही मिलती है।
कहानी पसंद आई है तो आपको अल्लाह का वास्ता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।